नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 7 रुपए का स्टॉक है और 22 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि लगातार सुज़लॉन में गिरावट हो रही थी और यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे चार्ट की, तो चार्ट में काफी अच्छे बदलाव है। खबरों में रहा है आपका स्टॉक यहाँ पर पिछले दिनों। खबर क्या रही है उसकी बात करेंगे। निफ्टी 50 में आपको एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दिया है और इस सपोर्ट के बाद बाजार जहां पर स्टेबल हुआ है, वहीं पर सुज़लॉन में अच्छे टारगेट्स और अच्छा सपोर्ट मिला है। यहाँ पे सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में। अगर खरीदारी करते हैं तो नवंबर का क्या टारगेट लेकर के चलें, कितना रिस्की है स्टॉक, कितना वॉलेटाइल है, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सुज़लॉन की, एक बेहतर कंपनी है, विंड एनर्जी में काम करते हैं और रिन्यूएबल्स का स्टॉक है आपका। रिन्यूएबल्स की डिमांड है इस समय पे, यही बड़ा कारण है कि इस स्टॉक में लगातार बाइंग ऑर्डर्स आते रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं या एफआईआईज हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी इस स्टॉक में रही है। अब सितंबर क्वार्टर की बात करें, बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर अच्छा स्टॉक नहीं है, या गिरावट में रहेगा स्टॉक आपका। अगर आप सितंबर की ही बात करते हैं तो सितंबर में अच्छे खासे टारगेट्स आए थे और एफआईआईज ने अच्छे खासे शेयर होल्डिंग भी उठाई है। यहाँ पे लगातार ये बात होती रहती है कि मैनिपुलेटिव स्टॉक है और यहाँ पर आपका पैसा नहीं बनेगा, बट आप देख सकते हो कि एफआईआईज, इनके पास अच्छा खासा एनालिस्ट इंफॉर्मेशन होता है, अच्छा खासा एक बेस होता है, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने छोटी कंपनी चूज किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में पावर क्राइसिस फैला है, साफ तौर पर यहाँ पर लोगों को ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा और ये है वो ऑल्टरनेटिव आपके सामने। ऑल्टरनेटिव की अगर आप बात करते हो तो ये सुज़लॉन एनर्जी हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, टाटा पावर हो गया, ये ऑल्टरनेटिव है आपके सामने, जहां पर आपको लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाना चाहिए। यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज वालों की तरफ से भी अच्छे टारगेट्स आए हैं, अच्छी खबरें आई हैं। भसीन साहब की भी राय इस पे गजब की रहती है, अक्सर जब भी बात होती है इसके ऊपर उनसे। तो अभी आप देखेंगे तो स्टॉक जहां पर आपका एक ट्रेंड में है, एक न्यूट्रल जोन में है, यहाँ पर है आपका न्यूट्रलिटी। 6 रुपए 80 पैसे से लेकर के पहला जो टारगेट है आपका, जो पहला रेजिस्टेंस मैं बोलूं तो 7 रुपए 20 पैसे का, और सेकंड जो टारगेट है आपका, यानी फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड रेजिस्टेंस, वो 7 रुपए 85 पैसे का है। ओवरऑल चार्ट आपका न्यूट्रल है और न्यूट्रल चार्ट में ही बाइंग करनी चाहिए आपको अक्सर, अगर आप बाय करते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। शुरू करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के साथ। जैसे मैंने बोला, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, यही कारण है कि एफआईआईज ने यहाँ पर बाइंग की है। अगर आप देखें तो बाजार में जब गिरावट हो रही थी, जब आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में लगातार आपका जो निफ्टी है वो लुढ़कता हुआ दिखाई दिया था, तो आपका जो सुज़लॉन था वहां पर भी तेजी से गिरावट हुई थी। वही पैटर्न आपका यहाँ पर भी है। एक तो आउट ऑफ बोलिंजर बैंड बना था, उसके बाद टेक्निकल एरर था, थोड़ी सी करेक्शन हुई, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लिया था, उसके बाद निफ्टी में गिरावट हुई, बाजार फेलियर हुआ और बाजार फेलियर के साथ ही आपका जो स्टॉक है आपका वो भी लुढ़कता हुआ दिखाई दिया था। तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पर खरीदारी कर रखी है, चाहे किसी भी लेवल पे खरीदारी हो, चाहे यहाँ पर ही खरीदारी क्यों ना की हो आपने, मैं बोलूंगा कि अभी आप यहाँ पर होल्ड करो, क्योंकि स्टॉक का जो मूड है वो सेट हो चुका है और यहाँ से आपका बाजार भी ऊपर निकलेगा और स्टॉक भी ऊपर निकलेगा। आप देखिए निफ्टी 50 की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी में अगर गिरावट नहीं होगी, निफ्टी अगर सपोर्ट लेता है जो कि 18 के आसपास का है, सपोर्ट लेकर के ऊपर निकला है 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी, तो शॉर्ट टर्म में अच्छी रैली की संभावना है। यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस है वो 18,400 का है, यानी कि निफ्टी 50 अराउंड दिस पॉइंट अगर क्रॉस करता है, ये रेजिस्टेंस अगर पार करता है आपका निफ्टी, तो उसके बाद एक अच्छा बुल पैटर्न और एक अच्छा बुल स्प्रेड बनेगा यहाँ से, और उसी बुल स्प्रेड के साथ सुज़लॉन में दोबारा से एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनेगा। तो निफ्टी 50 को आपको ध्यान देना है कि बाजार में अगर अच्छी रैली रहेगी तो उसका फायदा सुज़लॉन को डायरेक्टली मिलेगा। इसीलिए बाजार का जो रोल है वो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आरएसआई की बात करें तो निफ्टी का आरएसआई बहुत गजब का है, 65 का है। आप मैगडी देखते हैं, मैगडी बहुत गजब का है। हिस्टोग्राम हालांकि पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से डाउनवर्ड है, बट दैट डजंट मीन कि बाजार में इस समय गिरावट की उम्मीद है। पहला रेजिस्टेंस अच्छा है और निफ्टी को छोड़कर सुज़लॉन पर भी आते हैं अगर आप, तो सेम पैटर्न यहाँ पर है। पहला रेजिस्टेंस बहुत पास में है, सेकंड जो टारगेट है आपका वो काफी ऊपर है। तो खरीदारी अगर आपने कर रखी है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बने रहिए बाजार में। जो आपका पहला रेजिस्टेंस है वो काफी बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं, इसी को मैं अगर कल के टारगेट की तरह बताऊं आपको कि कल का क्या टारगेट है, कल का क्या टारगेट होना चाहिए आपका, तो देखिए आप यहाँ पर इस स्टॉक को 10 मिनट कैंडल पे सेट करता हूं मैं यहाँ पर, एंड लेट मी सेट इट टू 15 मिनट्स ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए ये है आपका 15 मिनट कैंडल, एक रेंज में रहा है पूरा दिन, कोई बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। कल के दिन की अगर आप बात करते हो तो एक जो आपका सपोर्ट है वो इस पॉइंट पर है, अराउंड 7 रुपए के आसपास।
₹7 का आपका एक अच्छा सपोर्ट है। इससे नीचे आपका स्टॉक जाने की उम्मीद नहीं है। कल का जो टारगेट रहने वाला है आपका वो यहाँ पर है अराउंड ₹7.15 ₹7.20 का। अगर आप बात करें यहाँ पर कि मार्केट में फेलियर होता है, मार्केट क्रैश करता है तो कहाँ पर जाएगा, तो ₹6.95 तक यहाँ पर गिरावट होने की संभावना रहेगी। इससे नीचे स्टॉक आपका नहीं जा सकता है। इन द शॉर्टर पीरियड आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, अब शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने की मैं सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, बट मैं कल की बात बता रहा हूँ कि कल के क्या टारगेट्स आपके सामने हो सकते हैं, कल कौन से लेवल स्टॉक आपका दिखा सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें ये लेवल्स आपके सामने बाजार में आते हुए दिखाई देंगे, बट दैट डजंट मीन यू स्टार्ट डूइंग इंट्राडे ट्रेड इन दिस स्टॉक। तो बने रहिए बाजार के साथ। स्टॉक का मूड अभी सेट हो चुका है। पहले टारगेट आपके लिए बनेगा यहाँ पर अराउंड, तो पहले टारगेट के लिए ही आपको रुकना है, उससे पहले स्टॉक से निकलने की सलाह मेरी नहीं रहेगी। बाजार का मूड अच्छा है इसलिए बाजार के ऊपर भरोसा करना है, सुलह में खरीदारी करके चलना है आपको। चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया, चार्ट काफी गजब का है। फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। बाजार की बात करें तो बाजार के बारे में जैसा मैंने बोला निफ्टी का सपोर्ट अच्छा मिला है। बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर आज बहुत बढ़िया गेन देखने को नहीं मिला है, बट बैंकिंग स्टॉक्स में रैली आज भी रही है। जहां पर बैंकिंग स्टॉक भागे हैं, मेटल्स में भी रैली रही है, कंजम्पशन सेक्टर आपका भागा है। आप देखिए टाटा ग्रुप में दोबारा से रैली आई है। तो ओवरऑल मार्केट का जो मूड पहले था, जहां पर सुजलॉन आपका भागता हुआ दिखाई दे रहा था, वही मूड दोबारा से सेट हो चुका है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर होल्ड करते हैं स्टॉक को तो आपको आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स सुजलॉन में देखने को मिलेंगे। अब पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि रिटेल इन्वेस्टर जो रहा है हमारा, उसने कई दिनों में मतलब 18 महीनों में एक अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर की है। अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी बाजार में हुई है, और वही बाजार की खरीदारी आप देखिए यहाँ पर अराउंड 7,000 करोड़ की खरीदारी अगर बाजार में होती है तो ये खरीदारी काफी मायने रखती है। ये जो नंबर्स है ना हमारे सामने, ये नंबर्स ही प्ले आउट कर रहे हैं इस समय बाजार में, बाजार को ऊपर से और ऊपर ले जाने के लिए। तो बाजार अभी ऊपर भागेगा, रिटेल अभी हारे नहीं है, रिटेल अभी 20 तक लेकर के जाएंगे इस बाजार को, और तब तक सुजलॉन आपका ₹13 का जो हमारा टारगेट है इस साल का वो आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बने रहिए बाजार के साथ, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नंबर्स देखते हैं एफआईआई डीआईआई के, तो इनके नंबर्स भी काफी ठीक हैं। जहां पर डीआईआई लगातार अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, वहीं पर एफआईआई लगातार बिकवाली में है। तो ओवरऑल 2400 करोड़ की खरीदारी मतलब अराउंड 2400 करोड़ की खरीदारी डीआईआई ने की है, और वही बिकवाली कर दी है, बट रिटेल ने बाजार को संभाला है। कल के दिन में भी आज जितनी अच्छी रैली आई है, साफ तौर पर रिटेल्स का हाथ यहाँ पर आज भी रहा है। तो जब रिटेल खरीदारी में है, डीआईआई खरीदारी में है, बाजार को अच्छा सपोर्ट है, सुजलॉन का चार्ट अच्छा है, तो मेरी सलाह रहेगी अगर आपने बाय कर रखा है तो होल्ड करो, और होल्ड कर रखा है यानी अगर आप बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल बाय करो फॉर द लॉन्गर पीरियड। रिन्यूएबल सेक्टर में रैली आएगी, आप लिख के रख लो कि सुजलॉन आपका आने वाले 5 सालों में आपको अबव ₹100 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बाकी रिस्क आप मैनेज करके चलो, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा नहीं है यहाँ पे, रिस्की इन्वेस्टमेंट तो होने वाली है, बट जहां पर रिस्क है भाई साहब पैसा भी वहीं पर आपका बनेगा। ठीक है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। बाकी लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट करके पूछना हो तो थैंक यू।